ब्रह्म वैवर्त पुराण का आरंभ उस परम शून्य से होता है जहां न काल था, न दिशा, न आकाश और न ही कोई गति। उस अनंत मौन में केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, परम ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वे न साकार थे न निराकार, बल्कि दोनों से परे, फिर भी सब में व्याप्त। वही आनंद स्वरूप, वही चेतना, वही कारण और वही कार्य थे। उन्हीं की लीला से सृष्टि का वैवर्त आरंभ हुआ, अर्थात रूपांतरण की वो प्रक्रिया जिससे अव्यक्त व्यक्त हुआ और एक से अनेक प्रकट हुए। उस समय न तो ब्रह्मा थे, न विष्णु, न महेश, न देव थे, न असुर, न मनुष्य, न प्रकृति। केवल श्री कृष्ण थे, स्वयं में पूर्ण, फिर भी लीला के लिए सृष्टि रचने को उद्यत। उन्होंने इच्छा की और वही इच्छा संकल्प बनी। उस संकल्प से आद्य प्रकृति जागृत हुई। प्रकृति ने गुणों का रूप धारण किया और उन्हीं गुणों के संतुलन से सृष्टि की संभावना बनी। परंतु ये सब भी तब तक निर्जीव था जब तक उसमें चेतना का संचार न हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा न तो स्वयंभू थे और न ही स्वतंत्र सृष्टा, वे परम ब्रह्म की इच्छा के उपकरण मात्र थे। ब्रह्मा को 4 मुख प्राप्त हुए जिससे वे चारों दिशाओं में सृष्टि का विस्तार देख सकें और वेदों का उच्चारण कर सकें। उनके हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण था और उनकी बुद्धि में केवल वही आदेश गूंज रहा था, सृष्टि की रचना। ब्रह्मा ने जब नेत्र खोले तो उन्होंने चारों ओर असीम जलराशि देखी। वे समझ न पाए कि वे कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या है। उन्होंने ध्यान किया और उसी ध्यान में उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उस दर्शन से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे स्वयं सृष्टा नहीं हैं, बल्कि सृष्टि का कार्य उन्हें सौंपा गया है। उनका अस्तित्व भी श्री कृष्ण की कृपा से है और उनका प्रत्येक कर्म भी उसी इच्छा से बंधा है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा कि ये सृष्टि उनका वैवर्त है, अर्थात उन्हीं का विस्तार, उन्हीं का परिवर्तन, उन्हीं की लीला। जो कुछ भी उत्पन्न होगा वो उन्हीं से उत्पन्न होगा और अंततः उन्हीं में लीन हो जाएगा। ब्रह्मा ने इस सत्य को स्वीकार किया और सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया। सबसे पहले आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का उद्भव हुआ। पंच महाभूतों के संतुलन से स्थूल सृष्टि का आधार बना। इसके बाद समय की गति आरंभ हुई। काल ने चलना शुरू किया और उसी के साथ जन्म और मृत्यु की अवधारणा भी प्रकट हुई। ये सब परिवर्तन का खेल था जिसे वैवर्त कहा गया। ब्रह्मा ने मन से मानस पुत्रों की रचना की। ऋषि, प्रजापति और मुनि उत्पन्न हुए। वेदों का ज्ञान उनके मुख से प्रवाहित हुआ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सिद्धांत स्थापित हुए। सृष्टि में गति आई, परंतु इस गति का मूल केंद्र अभी भी श्री कृष्ण ही थे। ब्रह्मा स्वयं प्रत्येक रचना के पूर्व उनका स्मरण करते और जानते थे कि यदि वो स्मरण टूट गया तो सृष्टि का क्रम भी टूट जाएगा। इसके बाद जीवों की उत्पत्ति हुई। असंख्य योनियां बनी। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट, सबका प्राकट्य हुआ। प्रत्येक जीव में चेतना थी और वो चेतना श्री कृष्ण का अंश थी। परंतु माया के प्रभाव से जीव अपने मूल को भूल गया और स्वयं को स्वतंत्र मानने लगा। यही विस्मृति संसार का कारण बनी। ब्रह्म वैवर्त पुराण ये स्पष्ट करता है कि ये संपूर्ण सृष्टि वास्तविक होते हुए भी परिवर्तनशील है। जो दिखाई देता है वो स्थायी नहीं है। केवल श्री कृष्ण ही नित्य हैं, ब्रह्मा भी नित्य नहीं है। एक कल्प के अंत में ब्रह्मा का भी लय हो जाता है और अगली सृष्टि में नए ब्रह्मा प्रकट होते हैं, परंतु श्री कृष्ण वही रहते हैं, अपरिवर्तित, अचल, शाश्वत। सृष्टि के विस्तार के साथ धर्म और अधर्म का उदय हुआ। जब संतुलन बिगड़ता तब अवतार की आवश्यकता पड़ती। ये भी श्री कृष्ण की ही लीला थी। वे कभी विष्णु रूप में प्रकट होते, कभी स्वयं अवतार लेते और कभी अपने अंश को भेजते, परंतु मूल सत्ता वही रहती, परम ब्रह्म श्री कृष्ण। ब्रह्मा ये सब जानते हुए भी सृष्टि में अहंकार से मुक्त रहते थे। वे स्वयं को कर्ता नहीं मानते थे। वे जानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो श्री कृष्ण की माया और इच्छा का परिणाम है। इसी कारण ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मा की महिमा के साथ साथ उनकी सीमाओं को भी स्पष्ट करता है। समय के साथ युगों की रचना हुई। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का क्रम चला। प्रत्येक युग में धर्म की स्थिति बदलती रही, परंतु प्रत्येक युग में श्री कृष्ण का स्मरण ही मोक्ष का मार्ग रहा। चाहे ज्ञान हो, कर्म हो या भक्ति, सबका अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण ही रहे।
ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह भी कहा गया है कि सृष्टि केवल बाह्य नहीं है बल्कि आंतरिक भी है। जैसे ब्रह्मांड की रचना होती है वैसे ही प्रत्येक जीव के भीतर भी सृष्टि और प्रलय चलती रहती है। विचार उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं और लय हो जाती हैं। ये सब वैवर्त है, परिवर्तन की निरंतर धारा। अंततः एक समय ऐसा आता है जब सृष्टि अपने अंत की ओर बढ़ती है। प्रलय आता है, पंच महाभूत अपने मूल में विलीन होने लगते हैं। देव, मनुष्य, लोक सब लय को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा भी अपनी भूमिका पूर्ण कर लेते हैं और महाप्रलय में लीन हो जाते हैं। परंतु ये अंत नहीं होता, ये केवल विश्राम होता है। उस विश्राम के पश्चात फिर वही परम ब्रह्म श्री कृष्ण संकल्प करते हैं और फिर सृष्टि का वैवर्त आरंभ होता है। फिर ब्रह्मा प्रकट होते हैं, फिर सृष्टि रचती है, फिर जीव जन्म लेते हैं और फिर मोक्ष की खोज आरंभ होती है। ये चक्र अनादि और अनंत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का सार यही है कि सृष्टि का मूल कारण ब्रह्मा नहीं बल्कि परम ब्रह्म श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता प्रतीत होते हैं, परंतु वे स्वयं भी सृष्टि का ही अंग हैं। जो इस सत्य को जान लेता है वो माया के बंधन से मुक्त हो जाता है और उस परम सत्य में लीन हो जाता है जहां न सृष्टि है, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। ये कथन केवल भक्ति का भाव नहीं अपितु सनातन तत्व ज्ञान का परम निष्कर्ष है। वे न केवल किसी युग, किसी देह या किसी कथा तक सीमित हैं, बल्कि वे स्वयं अस्तित्व का आधार, चेतना का स्रोत और समस्त ब्रह्मांड की अंतःधारा हैं। जब ऋषियों ने परम सत्य की खोज की, जब उपनिषदों ने तत्त्वम असि और अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष किया, तब उस सत्य का साकार, सजीव और करुणामय रूप श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी, निराकार भी हैं और साकार भी, अव्यक्त भी हैं और व्यक्त भी। यही उनकी ब्रह्मता का रहस्य है। परम ब्रह्म वो है जो न जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वे अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और काल के भी काल हैं। जब समस्त सृष्टि लय में चली जाती है तब भी वे शेष रहते हैं। वे ही कारण हैं, वे ही कार्य हैं और वे ही कारण और कार्य से परे भी हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों उनके संकल्प मात्र से घटित होते हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, किंतु ये तीनों शक्तियां श्री कृष्ण की ही लीला के भिन्न भिन्न रूप हैं। वे स्वयं इन तीनों से परे होकर भी इन तीनों के भीतर स्थित हैं। श्री कृष्ण को समझना केवल बुद्धि का विषय नहीं है। जो उन्हें केवल इतिहास या पुराण की दृष्टि से देखता है वह उनके विराट स्वरूप को नहीं समझ पाता। वे अर्जुन के सारथी भी हैं और विराट विश्वरूप भी। वे गोकुल के नटखट बालक भी हैं और गीता के उपदेशक भी। वे राधा के प्रेम में बंधे हुए भी हैं और समस्त जीवों को बांधने वाले कर्म फल विधान के नियंता भी। यही उनका ब्रह्मत्व है जो विरोधों को समेट लेता है, जो सीमाओं को तोड़ देता है। भक्ति और ज्ञान का जो अद्भुत समन्वय श्री कृष्ण में दिखाई देता है वह किसी अन्य रूप में इतना स्पष्ट नहीं होता। वे ज्ञान मार्ग को भी स्वीकार करते हैं और भक्ति को भी, कर्म को भी और वैराग्य को भी। वे कहते हैं कि जो मुझे तत्वतः जान लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। किंतु उस जानने की प्रक्रिया केवल तर्क नहीं है, उसमें प्रेम आवश्यक है। बिना प्रेम के ज्ञान शुष्क हो जाता है और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी हो जाती है। श्री कृष्ण इन दोनों को संतुलित करते हैं। जब वे कहते हैं कि समस्त प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं और अंततः मुझ में ही लीन हो जाते हैं, तब वे स्वयं को ब्रह्म के रूप में स्थापित करते हैं। वे बताते हैं कि वे ही आत्मा हैं जो प्रत्येक हृदय में निवास करती है। कोई उन्हें विष्णु कहे, कोई नारायण कहे, कोई गोविंद कहे, कोई माधव कहे। नाम भिन्न हो सकते हैं पर तत्व एक ही है। शिव का वैराग्य, विष्णु की करुणा और ब्रह्मा की सृजन शक्ति, तीनों का समन्वय श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। श्री कृष्ण का परम ब्रह्म होना उनके ऐश्वर्य में नहीं बल्कि उनकी सहजता में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वे द्वारका के सम्राट होते हुए भी सुदामा के चरण धोते हैं। वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी भक्त के प्रेम के आगे स्वयं को असहाय बना लेते हैं। यही ब्रह्म की सर्वोच्च अवस्था है, जहां शक्ति अहंकार नहीं बनती और सर्वज्ञता करुणा में परिवर्तित हो जाती है। वे किसी को भयभीत करने वाला ईश्वर नहीं है बल्कि भय से मुक्त करने वाला परम सत्य है। जब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति हूँ, तब वे स्पष्ट कर देते हैं कि उपासक और उपास्य में कोई भेद नहीं है। जो खोज रहा है वही खोजा जाने वाला है। जो भक्त झुक रहा है वही परम ब्रह्म का अंश है।
इस प्रकार श्री कृष्ण द्वैत को मिटाकर अद्वैत का बोध कराते हैं, किंतु उस अद्वैत में शुष्क शून्यता नहीं बल्कि रस, प्रेम और आनंद भरा हुआ है। श्री कृष्ण की लीला ये सिखाती है कि परम ब्रह्म जीवन से दूर नहीं, जीवन के मध्य में ही प्रकट होता है। वे वन में भी है, राजसभा में भी है, युद्ध भूमि में भी है और प्रेम के एकांत क्षणों में भी है। वे ये नहीं कहते कि संसार छोड़ो, बल्कि कहते हैं कि संसार में रहकर मुझे पहचानो। यही उनकी शिक्षा को अद्वितीय बनाती है। वे कर्म से भागने की नहीं बल्कि कर्म को भ्रम से जोड़ने की बात करते हैं। विष्णु, शिव और ब्रह्मा का श्री कृष्ण में लय होना ये दर्शाता है कि सभी देव तत्व एक ही परम स्रोत से निकले हैं। कोई विरोध नहीं है, कोई भेद नहीं है। शिव का तांडव भी श्री कृष्ण की ही लीला है और विष्णु की शांति भी। ब्रह्मा की जिज्ञासा भी उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण किसी एक संप्रदाय के देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन चेतना के केंद्र हैं। जो श्री कृष्ण को केवल एक अवतार मानता है वह उन्हें सीमित कर देता है। अवतार तो वे हैं, किंतु वे अवतारों के भी कारण हैं। वे स्वयं कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि वे हर बार नया रूप लेते हैं, बल्कि ये कि वही एक चेतना समय और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को प्रकट करती है। यही चेतना ब्रह्म है। भक्त जब श्री कृष्ण का नाम लेता है तो वह केवल एक नाम नहीं लेता, वह उस परम सत्ता को पुकारता है जो उसके भीतर भी है। इसी कारण श्री कृष्ण की भक्ति में भय नहीं, सहजता है, दूरी नहीं, अपनापन है। वे दंड देने वाले ईश्वर नहीं बल्कि समझाने वाले मित्र हैं। अर्जुन के प्रति उनका व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वे उसे उपदेश भी देते हैं और उसका सारथी बनकर उसका भार भी उठाते हैं। अंततः श्री कृष्ण का परम ब्रह्म होना इस सत्य में प्रकट होता है कि वे स्वयं को कभी श्रेष्ठ घोषित नहीं करते, बल्कि सबको अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। वे कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसे उसी भाव से स्वीकार करता हूँ। यही परम ब्रह्म की करुणा है, यही उसकी व्यापकता है। न कोई बाहर है, न कोई पराया है। इस प्रकार श्री कृष्ण न केवल परम ब्रह्म है बल्कि उस ब्रह्म के सबसे सुलभ, सबसे मधुर और सबसे करुणामय रूप है। उन्हें जानना स्वयं को जानना है, उन्हें प्रेम करना अस्तित्व से प्रेम करना है और उनमें लीन होना समस्त बंधनों से मुक्त होना है। यही इस तत्व का सार है, यही भक्ति और ज्ञान का परम संगम है और यही श्री राधा का दिव्य स्वरूप। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का स्वरूप केवल एक दिव्य नायिका का नहीं बल्कि समस्त सृष्टि की चेतना का है। वहां राधा को श्री कृष्ण की आदि शक्ति कहा गया है। वही शक्ति जिससे ब्रह्मांड का स्पंदन आरंभ होता है, वही शक्ति जिससे प्रेम जन्म लेता है और वही शक्ति जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। राधा कोई पृथक सत्ता नहीं, वे स्वयं श्री कृष्ण की आत्मा है और श्री कृष्ण राधा के प्राण। ये द्वैत नहीं, ये अद्वैत है, दो देहों में एक ही अनंत सत्य का प्रकाश। पुराण के अनुसार सृष्टि से पहले केवल श्री कृष्ण थे, निराकार, निर्विकार, अनंत। परंतु उस अनंत में भी एक मधुर आकांक्षा थी, लीला की। उसी लीला के लिए, उसी आनंद विस्तार के लिए राधा प्रकट हुई। राधा का प्राकट्य किसी काल में नहीं बंधा, वे काल से परे हैं। जैसे प्रकाश से छाया नहीं बल्कि प्रकाश से ही रंग उत्पन्न होते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण से राधा का उद्भव हुआ। इसलिए राधा को आदि शक्ति कहा गया, वो मूल ऊर्जा जो स्वयं कृष्ण की इच्छा का साकार रूप है। राधा का सौंदर्य भौतिक नहीं है। उनका रूप देखने वाला यदि केवल नेत्रों से देखे तो वो रूप को नहीं समझ सकता। राधा का सौंदर्य हृदय में उतरता है। उनके नेत्र करुणा से भरे हैं, जिनमें समस्त जीवों का दुख प्रतिबिंबित होता है। उनकी मुस्कान में सृष्टि का आश्वासन है कि कोई भी पीड़ा स्थायी नहीं, क्योंकि प्रेम शाश्वत है। उनके केशों में गंगा की पवित्रता है, चरणों में पृथ्वी की सहनशीलता है और वाणी में वेदों का सार है। पर यह सब वर्णन भी अपूर्ण है, क्योंकि राधा का वास्तविक स्वरूप शब्दों से परे है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जहां श्री कृष्ण हैं वहां राधा स्वतः उपस्थित हैं और जहां राधा हैं वहां श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। राधा के बिना कृष्ण निष्क्रिय हैं और कृष्ण के बिना राधा की लीला अधूरी है। यही कारण है कि राधा कृष्ण की कथा को केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्य कहा गया है। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा का मिलन है, जीव और ईश्वर का एकाकार होना है। राधा की करुणा सीमित नहीं, वे केवल गोपियों की अधिष्ठात्री नहीं बल्कि समस्त जीवों की माता हैं। जो उन्हें स्मरण करता है वो अनायास ही श्री कृष्ण की शरण में पहुंच जाता है।
कहा गया है कि श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा है, क्योंकि वे करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। कृष्ण न्याय के प्रतीक हो सकते हैं, पर राधा दया का महासागर है। जहां न्याय कठोर हो सकता है, वहां करुणा सब कुछ स्वीकार कर लेती है। राधा की भक्ति में कोई विधि नहीं, कोई नियम नहीं। उनकी भक्ति स्वयं प्रेम है। वे श्री कृष्ण की उपासना नहीं करती, वे श्री कृष्ण में ही लीन रहती हैं। यही कारण है कि उनकी भक्ति सर्वोच्च मानी गई है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी कहा गया है कि वेद, उपनिषद और समस्त शास्त्र जिस परम सत्य की खोज करते हैं, वो सत्य राधा के प्रेम में सहज रूप से प्रकट हो जाता है। जहां ज्ञान थक जाता है, वहां प्रेम मार्ग दिखाता है। राधा कृष्ण की लीला वृंदावन में घटित होती प्रतीत होती है, पर वास्तव में वो लीला प्रत्येक हृदय में चल रही है। जब जीव अहंकार छोड़कर समर्पण करता है, तब राधा का स्वरूप उसमें जागृत होता है, और जब वो प्रेम में स्थिर होता है, तब श्री कृष्ण का सानिध्य स्वतः प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार राधा कृष्ण की कथा किसी एक स्थान या काल की नहीं, बल्कि चेतना की यात्रा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ये भी बताता है कि राधा समस्त शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सभी शक्तियां राधा से ही उद्भूत हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, वैसे ही राधा से समस्त देवियां प्रकट हुईं। इसलिए राधा केवल प्रेम की देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण शक्ति का मूल है। उनका स्मरण करने से समस्त सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। परंतु सच्चा भक्त उन सिद्धियों की कामना नहीं करता, उसे केवल प्रेम चाहिए। राधा का प्रेम स्वार्थ रहित है, उसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण है। वे श्री कृष्ण को बांधना नहीं चाहती, वे उन्हें मुक्त देखना चाहती हैं। यही प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, जहां मैं समाप्त हो जाता है और केवल तू रह जाता है। इसीलिए कहा गया है कि राधा का नाम लेने से अहंकार गलने लगता है। राधा स्वयं विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, फिर भी वे ब्रह्मांड की अधीश्वरी हैं। राधा कृष्ण की लीला में विरह भी है, मिलन भी, पर विरह ही मिलन को पवित्र बनाता है। राधा का विरह कोई साधारण वियोग नहीं, वो आत्मा की पुकार है। जब जीव अपने स्रोत से दूर हो जाता है, तब जो पीड़ा होती है, वही राधा का विरह है। और जब वो पुनः अपने परम स्रोत में लीन हो जाता है, वही रास है, वही आनंद है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में राधा का नाम विशेष फलदायी है, क्योंकि जहां युग की कठोरता मन को बोझिल बना देती है, वहां राधा का स्मरण उसे कोमल कर देता है। राधा का नाम लेने से हृदय में भक्ति स्वतः अंकुरित हो जाती है। उनके नाम में ऐसा माधुर्य है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देता है। अंततः राधा का दिव्य स्वरूप किसी एक वर्णन में समाहित नहीं हो सकता। वे प्रेम हैं, वे शक्ति हैं, वे करुणा हैं, वे स्वयं ब्रह्म हैं। श्री कृष्ण उनके बिना अपूर्ण हैं और राधा श्री कृष्ण के बिना अभिव्यक्त नहीं होती। दोनों का संबंध कोई लौकिक संबंध नहीं, बल्कि वो परम सत्य की अभिव्यक्ति है। जो राधा को समझ लेता है, वो जीवन को समझ लेता है, और जो राधा कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है, वो स्वयं प्रेम बन जाता है। यही ब्रह्म वैवर्त पुराण का सार है कि सृष्टि का मूल कारण प्रेम है और उस प्रेम का सर्वोच्च रूप राधा है। गोलोक धाम समस्त लोकों में सर्वोच्च, शाश्वत और परम आनंद का धाम है। ये कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि प्रेम का साक्षात स्वरूप है। जहां अन्य लोग कर्म, काल और परिवर्तन के अधीन हैं, वहीं गोलोक इन सबसे परे है। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न क्षय है, न भय। गोलोक वो दिव्य धाम है जहां श्री राधा कृष्ण नित्य विहार करते हैं और जहां प्रेम ही परम सत्ता है। गोलोक को वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वहां ऐश्वर्य नहीं बल्कि माधुर्य प्रधान है। वहां भगवान भक्तों से प्रभु बनकर नहीं, प्रिय बनकर मिलते हैं। वहां कोई नियम का बंधन नहीं, कोई भय नहीं, केवल प्रेम का स्वाभाविक प्रवाह है। गोलोक का प्रत्येक क्षण आनंद से परिपूर्ण है और वहां का प्रत्येक कण चेतन है। गोलोक धाम का आकाश स्वर्णिम तेज से दीप्त है। वहां का प्रकाश सूर्य या चंद्रमा से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के श्री विग्रह से प्रस्फुटित होता है। वहां की भूमि चिंतामणि से बनी है, परंतु उसका महत्व भौतिक मूल्य से नहीं, बल्कि दिव्यता से है। वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, किंतु वहां कोई इच्छा स्वार्थ की नहीं होती, सब कुछ सेवा और प्रेम से जुड़ा होता है। गोलोक की वायु सुगंधित है, पर वो सुगंध किसी पुष्प की नहीं, बल्कि भक्ति की है। वहां बहने वाली वायु स्वयं श्री कृष्ण की बंसी की ध्वनि को वहन करती है। वो ध्वनि कोई साधारण नाद नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली अमृतमयी तरंग है। उस ध्वनि को सुनकर जीव अपने समस्त बंधनों को भूल जाता है। गोलोक में काल का प्रभाव नहीं है,
वहां न दिन रात का भेद है, न युगों का परिवर्तन। वहां हर क्षण एक सा है, नित्य नवीन, नित्य आनंदमय। वहां जो है वो सदा है। वहां का वर्तमान कभी अतीत नहीं बनता, न भविष्य की चिंता होती है। समय वहां सेवा का माध्यम है, बंधन नहीं। गोलोक में श्री राधा कृष्ण की लीला अनंत है। वे नित्य नवीन रूपों में, नित्य नवीन भावों में, नित्य नवीन आनंद के साथ विहार करते हैं। श्री राधा वहां केवल शक्ति नहीं बल्कि प्रेम की अधिष्ठात्री हैं। श्री कृष्ण वहां केवल भगवान नहीं बल्कि प्रेम के अधीन परम प्रिय हैं। वहां प्रेम शासन करता है और भगवान भी उसी के अधीन होते हैं। गोलोक की गोपियां उस प्रेम की मूर्त अभिव्यक्ति हैं। वे किसी साधना के अहंकार से नहीं बल्कि सहज प्रेम से श्री कृष्ण की सेवा करती हैं। उनका प्रेम निष्काम है, निस्वार्थ है और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ है। वहां कोई स्वयं को भक्त नहीं मानता, वहां सब स्वयं को श्री कृष्ण का मानते हैं। गोलोक में गोप, गोपियां, सखा, माता पिता सभी भावों में श्री कृष्ण से जुड़े हैं। कोई उन्हें पुत्र मानता है, कोई मित्र, कोई प्रियतम। वहां कोई दूरी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। वहां भगवान और भक्त के बीच कोई दीवार नहीं होती। सब संबंध प्रेम के सूत्र से जुड़े होते हैं। गोलोक का प्रत्येक दृश्य लीला से भरा है। यमुना वहां केवल जलधारा नहीं बल्कि प्रेम की प्रवाहिनी है। उसकी लहरों में भक्ति की ध्वनि है। उसके तटों पर श्री कृष्ण की लीलाओं की स्मृति सदा जीवित रहती है। वहां के कमल, वहां की घास, वहां की धूल सब साक्षी हैं उस दिव्य प्रेम के। गोलोक में दुख का नाम नहीं है क्योंकि वहां अभाव नहीं है। वहां कोई अपेक्षा नहीं है इसलिए निराशा भी नहीं है। वहां कोई तुलना नहीं है इसलिए ईर्ष्या भी नहीं है। वहां केवल देना है, समर्पण है और उसी में परम सुख है। गोलोक का आनंद भोग से नहीं भाव से उत्पन्न होता है। वो आनंद इंद्रियों का नहीं, आत्मा का है। वहां जो हंसी है वो हृदय से निकलती है। वहां जो अश्रु हैं वो विरह के नहीं बल्कि प्रेम की तीव्रता के हैं। वहां जो मौन है वो रिक्त नहीं बल्कि पूर्णता से भरा हुआ है। गोलोक में कोई साधना नहीं करता क्योंकि वहां सिद्धि पहले से है। वहां कोई मुक्ति नहीं चाहता क्योंकि वहां बंधन ही नहीं। वहां कोई ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता क्योंकि प्रेम ही सर्वोच्च ज्ञान है। वहां कोई नियम नहीं तोड़ता क्योंकि सब स्वाभाविक है। गोलोक की महिमा शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती। शास्त्र उसका संकेत करते हैं, संत उसका अनुभव करते हैं और भक्त उसका स्मरण करते हैं। गोलोक कोई दूर का स्थान नहीं बल्कि भाव की अवस्था है। जहां प्रेम शुद्ध हो जाता है वहीं गोलोक का द्वार खुल जाता है। जो जीव अहंकार से मुक्त होकर निष्कपट भाव से श्री राधा कृष्ण का स्मरण करता है उसके हृदय में गोलोक प्रकट होने लगता है। वहां मंदिर नहीं, हृदय ही मंदिर बन जाता है। वहां पूजा नहीं, स्मरण ही आराधना बन जाता है। गोलोक की प्राप्ति किसी योग बल से नहीं, किसी तप से नहीं बल्कि प्रेम से होती है। प्रेम जो शर्त रहित हो, जो गणना से परे हो, जो स्वयं को भूल जाए, वही प्रेम गोलोक का मार्ग है। वहां पहुंचने के लिए चलना नहीं पड़ता, बस झुकना पड़ता है। अंततः गोलोक कोई कथा नहीं बल्कि लक्ष्य है। वो स्मरण नहीं बल्कि स्वभाव है। वो भविष्य नहीं बल्कि शाश्वत सत्य है। जहां श्री राधा कृष्ण नित्य विराजमान है वहीं गोलोक है, और जहां प्रेम निष्कलुष हो जाए वहीं गोलोक का अनुभव होता है। गोलोक की यही महिमा है जहां भगवान भी भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं और प्रेम ही परम सत्य बन जाता है। सृष्टि में देवताओं की भूमिका। सृष्टि का आरंभ केवल तत्वों की उत्पत्ति नहीं था बल्कि एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रकट होना था। जब शून्य से सृजन की प्रक्रिया आरंभ हुई तब केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ही उत्पन्न नहीं हुए बल्कि उनके संचालन हेतु दिव्य शक्तियां भी प्रकट हुईं। यही शक्तियां आगे चलकर देवता, ऋषि और लोकपाल कहलाईं। इन सभी का मूल उद्देश्य सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना था। ये संतुलन किसी एक के अधिकार से नहीं बल्कि परम सत्ता श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। देवता स्वयं को स्वतंत्र शासक नहीं मानते। वे जानते हैं कि उनका अस्तित्व, उनका तेज और उनका कार्य सब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही संभव है। इसीलिए सृष्टि में देवताओं की भूमिका अहंकार की नहीं, सेवा और कर्तव्य की है। वे व्यवस्था के रक्षक हैं, सृष्टि के सेवक हैं और धर्म के वाहक हैं। सृष्टि के विस्तार के साथ साथ विभिन्न देवताओं की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक देवता को एक विशेष कार्य सौंपा गया। किसी को प्रकाश का दायित्व मिला, किसी को जल का, किसी को वायु का और किसी को समय का। ये विभाजन संघर्ष के लिए नहीं था बल्कि सहयोग के लिए था। सभी देवता एक दूसरे के पूरक बने, प्रतिस्पर्धी नहीं। उनके बीच का ये सामंजस्य ही सृष्टि को स्थिर बनाता है। इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया, परंतु उनका राजत्व भी सेवा पर आधारित था। उनका कार्य था वर्षा के माध्यम से पृथ्वी को जीवन देना। वे गर्व करते थे, पर जब भी अहंकार बढ़ा, श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें स्मरण कराया कि शक्ति स्थायी नहीं होती।
इंद्र की कथा ये सिखाती है कि देवता भी तब तक ही पूज्य हैं जब तक वे धर्म के पथ पर चलते हैं। अग्निदेव साक्षी बने, वे यज्ञों में उपस्थित रहते, वचनों के साक्षी होते और देवताओं तथा मनुष्यों के बीच सेतु बनते। उनका कार्य केवल जलाना नहीं था बल्कि शुद्ध करना था। अग्नि ये दर्शाते हैं कि सृष्टि में हर तत्व का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। वरुण जल के अधिपति बने, उन्होंने मर्यादा और नियम का पालन कराया। जल जीवन देता है पर सीमा में। यही संदेश वरुण के माध्यम से सृष्टि को मिला। स्वतंत्रता आवश्यक है पर अनुशासन के साथ। वायुदेव गति के प्रतीक बने, वे हर जगह उपस्थित रहते हैं, दिखाई नहीं देते फिर भी जीवन के लिए अनिवार्य हैं। ये सृष्टि का गूढ़ सत्य है कि जो अदृश्य है वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। वायुदेव ये सिखाते हैं कि कर्तव्य बिना प्रदर्शन के भी निभाया जा सकता है। सूर्यदेव प्रकाश और समय के प्रतीक बने, वे साक्षात कर्म के फल को दर्शाते हैं। सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, पर कभी अपने पथ से विचलित नहीं होता। उनका नियमित क्रम सृष्टि में अनुशासन का आधार बना। सूर्य ये सिखाते हैं कि धर्म में निरंतरता ही सबसे बड़ा गुण है। चंद्रमा मन और रस के अधिपति बने, वे भावनाओं को संतुलित करते हैं। उनकी घटबढ़ ये दर्शाती है कि परिवर्तन सृष्टि का स्वभाव है। देवता भी इस परिवर्तन के अधीन हैं, पर वे इसे स्वीकार करते हैं। यम धर्म के प्रतिनिधि बने, उनका कार्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय करना था। वे आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार मार्ग दिखाते हैं। यम ये स्पष्ट करते हैं कि सृष्टि में कोई भी कर्म बिना फल के नहीं रहता। इन देवताओं के साथ साथ ऋषियों की उत्पत्ति हुई। ऋषि ज्ञान के वाहक बने, उन्होंने वेदों का श्रवण किया, तपस्या की और सृष्टि को दिशा दी। ऋषि ना तो शासन करते थे ना ही युद्ध करते थे, उनका शस्त्र ज्ञान था, उनका बल संयम था। देवता भी ऋषियों का सम्मान करते थे क्योंकि वे जानते थे कि ज्ञान के बिना शक्ति अंधी हो जाती है। लोकपालों की स्थापना सृष्टि की रक्षा के लिए हुई। 8 दिशाओं के रक्षक बने ताकि सृष्टि का कोई भी भाग उपेक्षित ना रहे। ये व्यवस्था ये दर्शाती है कि सृष्टि में हर दिशा, हर क्षेत्र महत्वपूर्ण है, कोई भी स्थान निरर्थक नहीं है। देवता, ऋषि और लोकपाल तीनों मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं। देवता शक्ति हैं, ऋषि ज्ञान है और लोकपाल संरक्षण है। इन तीनों के बिना सृष्टि अधूरी है। पर इन सबसे ऊपर श्री कृष्ण है जो इस पूरी व्यवस्था के सूत्रधार हैं। श्री कृष्ण देवताओं को आदेश देते हैं पर बंधन में नहीं बांधते, वे लीला के माध्यम से सिखाते हैं। जब देवता अपने कर्तव्य से विचलित होते हैं तब वे अवतार लेकर व्यवस्था को पुनः संतुलित करते हैं। ये दर्शाता है कि परम सत्ता हस्तक्षेप करती है, पर केवल तब जब संतुलन बिगड़ने लगे। देवताओं की भूमिका पूजा पाना नहीं बल्कि मार्ग दिखाना है। वे आदर्श हैं, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य केवल परम सत्य है। देवता स्वयं इस सत्य की ओर अग्रसर हैं। यही कारण है कि पुराणों में देवताओं की सीमाएं भी दिखाई गई हैं, ये सिखाने के लिए कि कोई भी सत्ता पूर्ण नहीं, केवल परम तत्व ही पूर्ण है। सृष्टि में देवताओं की भूमिका स्थायी नहीं, गतिशील है। युग बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, पर कर्तव्य का सिद्धांत नहीं बदलता। सतयुग में देवता प्रत्यक्ष थे, त्रेता में आदर्श बने, द्वापर में लीला के साक्षी हुए और कलयुग में स्मृति बन गए, पर उनका प्रभाव कभी समाप्त नहीं हुआ। देवता मनुष्य को ये सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ प्रभुत्व नहीं, उत्तरदायित्व है। वे ये भी सिखाते हैं कि हर कार्य किसी उच्च उद्देश्य के लिए होना चाहिए। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की आज्ञा मानकर करता है तब वो भी देवतुल्य बन जाता है। अंततः ये समझना आवश्यक है कि सृष्टि में देवताओं की भूमिका केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। वे हमारे भीतर की शक्तियों के प्रतीक हैं। इंद्र हमारे अहंकार का, अग्नि हमारी चेतना का, वायु हमारे प्राण का और सूर्य हमारे विवेक का प्रतीक है। जब ये सभी श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं तब जीवन में संतुलन बना रहता है। यही इस भाग का मूल संदेश है। सृष्टि में जो भी व्यवस्था है वो श्री कृष्ण की आज्ञा से चलती है। देवता उस आज्ञा के सेवक हैं, स्वामी नहीं। मानव जीवन और धर्म। मानव जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की एक साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि ये आत्मा की जागृति, चेतना के विकास और परम सत्य की खोज का अवसर है। भारतीय दर्शन में मानव जीवन को दुर्लभ माना गया है क्योंकि यही वो योनि है जिसमें मनुष्य विवेक, विचार और विवेचना के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। पशु, पक्षी या अन्य योनियां भोग और स्वाभाविक प्रवृत्तियों तक सीमित होती हैं, परंतु मानव जीवन प्रश्न करता है, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं और मुझे कहां जाना है। इन प्रश्नों का उत्तर ही धर्म, कर्म, ज्ञान और भक्ति के मार्गों में निहित है। धर्म का अर्थ केवल संप्रदाय, पूजा पद्धति या बाह्य आचार नहीं है,
धर्म वो शाश्वत नियम है जो जीवन को संतुलन, मर्यादा और अर्थ प्रदान करता है। सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, संयम और दया ये सभी धर्म के मूल तत्व हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज, प्रकृति और स्वयं के प्रति उत्तरदायी रहता है, तब उसका जीवन धर्ममय बनता है। धर्म जीवन को दिशा देता है, जिससे मनुष्य अधर्म, अज्ञान और अराजकता से बचता है। कर्म मानव जीवन का अनिवार्य तत्व है। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। विचार, वाणी और शरीर तीनों स्तरों पर कर्म निरंतर होते रहते हैं। कर्म का सिद्धांत ये सिखाता है कि प्रत्येक क्रिया का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म सुखद फल देते हैं और अशुभ कर्म दुख का कारण बनते हैं। किंतु केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। कर्म का भाव, उद्देश्य और आसक्ति भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जब कर्म अहंकार और फल की लालसा से प्रेरित होते हैं, तब वे बंधन का कारण बनते हैं। ज्ञान का मार्ग मनुष्य को अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है। ये ज्ञान आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटाने का साधन है। ये ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मानुभूति से उत्पन्न होता है। उपनिषदों और गीता में कहा गया है कि जब मनुष्य ये जान लेता है कि वो शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है, तब उसके भय, मोह और शोक का अंत हो जाता है। ज्ञान मनुष्य को वैराग्य देता है और संसार के अस्थायी स्वरूप का बोध कराता है। फिर भी केवल ज्ञान और कर्म मानव जीवन को पूर्ण नहीं बनाते। यदि ज्ञान में अहंकार आ जाए और कर्म में फल की कामना जुड़ जाए, तो दोनों ही मोक्ष के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। यही कारण है कि भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भक्ति वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाता है। भक्ति में तर्क नहीं, विश्वास होता है। गणना नहीं, प्रेम होता है। श्री कृष्ण ने गीता में भक्ति को मोक्ष का सरल और सहज मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि जो प्रेम पूर्वक उन्हें स्मरण करता है, उनका भजन करता है और अपने कर्म उन्हें समर्पित करता है, वो अवश्य उन्हें प्राप्त होता है। भक्ति में ना तो कठिन तप की आवश्यकता है, ना ही जटिल दार्शनिक विवेचना की। एक साधारण मनुष्य भी सच्चे हृदय से भक्ति करके परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भक्ति ज्ञान को विनम्र बनाती है और कर्म को पवित्र। जब ज्ञान भक्ति से जुड़ता है तो वो अहंकार रहित हो जाता है। जब कर्म भक्ति से युक्त होता है तो वो बंधन नहीं बनता। इस प्रकार भक्ति दोनों को पूर्णता प्रदान करती है। भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क हो सकता है और कर्म थकाने वाला। भक्ति जीवन में रस, आनंद और शांति भर देती है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना नहीं है। धन, यश और भोग क्षणिक हैं। आज जो है कल नहीं रहेगा। यदि मनुष्य इन्हीं में उलझा रहता है तो उसका जीवन पशु समान हो जाता है। सच्चा उद्देश्य आत्मा की उन्नति और परमात्मा की प्राप्ति है। ये उद्देश्य धर्म के पालन, निष्काम कर्म, सत्य ज्ञान और अनन्य भक्ति से ही सिद्ध होता है। समाज और परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए भी मनुष्य आध्यात्मिक पथ पर चल सकता है। गीता यही सिखाती है कि संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है, बल्कि आसक्ति छोड़ना आवश्यक है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को ईश्वर की सेवा समझकर करता है, तब उसका प्रत्येक कर्म साधना बन जाता है। भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी, धनी हो या निर्धन, उच्च कुल का हो या सामान्य। भक्ति में बाह्य आडंबर का कोई स्थान नहीं है। ईश्वर भाव देखते हैं, विधि नहीं। एक सच्चा आह्वान, एक अश्रुपूर्ण स्मरण और एक निष्कपट प्रणाम भी ईश्वर को प्रसन्न कर देता है। मानव जीवन में दुख और कष्ट भी आते हैं। भक्ति इन कष्टों से पलायन नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति देती है। भक्त जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। और अंत स्त्री शक्ति और नारी महिमा। नारी को भारतीय परंपरा में केवल समाज की एक इकाई नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल चेतना माना गया है। वो जीवन की जननी है, संस्कारों की संवाहिका है और धर्म की जीवंत अभिव्यक्ति है। जब हम नारी की बात करते हैं तो हम शक्ति की बात करते हैं। उस शक्ति की जो सृजन करती है, पालन करती है और आवश्यकता पड़ने पर संहार भी करती है। शास्त्रों में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, क्योंकि बिना शक्ति के शिव भी शव समान माने गए हैं। यही कारण है कि ईश्वर की पूर्णता नारी शक्ति के बिना अधूरी मानी गई है। नारी का स्वरूप अनेक रूपों में प्रकट होता है। वो माँ बनकर करुणा देती है, पत्नी बनकर सहचरी होती है, बहन बनकर स्नेह लुटाती है और पुत्री बनकर आशा का दीप जलाती है। किंतु इन सभी सामाजिक भूमिकाओं से परे नारी का एक दिव्य स्वरूप भी है जो देवी रूप में प्रतिष्ठित है। राधा, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती ये सभी नारी शक्ति के विभिन्न आयाम हैं। ये केवल पौराणिक पात्र नहीं है, बल्कि जीवन के उन सिद्धांतों की प्रतीक हैं जिन पर संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है।
राधा प्रेम की परम अभिव्यक्ति हैं। वे केवल श्री कृष्ण की प्रेयसी नहीं बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति हैं। राधा का प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधता, उसमें अधिकार नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल समर्पण है। राधा ये सिखाती हैं कि नारी का प्रेम उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। वो प्रेम जो अहंकार को गलाकर भक्ति में बदल देता है, जो साधारण जीवन को भी दिव्यता से भर देता है। राधा के बिना कृष्ण की लीला अधूरी है, क्योंकि प्रेम के बिना ईश्वर भी अप्रकट सा प्रतीत होता है। लक्ष्मी ऐश्वर्य और संतुलन की देवी हैं। वे केवल धन की देवी नहीं बल्कि समृद्धि की चेतना है। जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां केवल वैभव नहीं बल्कि शांति, सौहार्द और मर्यादा भी होती है। लक्ष्मी ये दर्शाती हैं कि नारी शक्ति केवल भावनात्मक नहीं बल्कि व्यवस्थात्मक भी है। वो घर और समाज को संतुलित रखती है, संसाधनों का संरक्षण करती है और जीवन को सुव्यवस्थित बनाती है। लक्ष्मी के बिना विष्णु का पालन कार्य संभव नहीं, क्योंकि पालन के लिए स्थिरता और समृद्धि आवश्यक है। पार्वती तप, धैर्य और साहस की प्रतीक है। वे शिव की अर्धांगिनी है, परंतु उनकी पहचान केवल पत्नी के रूप में नहीं है। पार्वती शक्ति है जो शिव को लोक कल्याण की ओर प्रेरित करती हैं। वे उमा है जो तपस्या से सिद्धि प्राप्त करती हैं और दुर्गा है जो अधर्म का नाश करती हैं। पार्वती ये बताती हैं कि नारी सहनशील अवश्य है परंतु निर्बल नहीं। जब सीमा पार होती है तो वही नारी चंडी बनकर अन्याय का अंत करती है। सरस्वती ज्ञान, कला और विवेक की देवी हैं। वे नारी के उस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सरस्वती के बिना ब्रह्मा की सृष्टि निराकार और दिशाहीन होती। ज्ञान के बिना शक्ति अंधी हो जाती है और विवेक के बिना प्रगति विनाश में बदल जाती है। सरस्वती ये सिखाती हैं कि नारी केवल भावनाओं की प्रतीक नहीं बल्कि बौद्धिक चेतना की आधारशिला भी है। इन सभी देवी रूपों में एक साझा तत्व है, शक्ति। ये शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। नारी की शक्ति उसके सहन में है, उसके क्षमा में है, उसके निर्णय में है और उसकी मौन में भी है। वो मौन जो परिस्थितियों को समझकर सही समय की प्रतीक्षा करता है और वही मौन जो टूटने पर परिवर्तन की आंधी बन जाता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। ये कथन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सत्य भी है। जिस समाज में नारी सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र होती है वही समाज स्थायी प्रगति करता है। नारी का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे धर्म और संस्कृति का पतन होता है। नारी महिमा का एक बड़ा पक्ष उसका त्याग है। वो स्वयं को पीछे रखकर दूसरों को आगे बढ़ाती है, किंतु त्याग का अर्थ ये नहीं कि वो अपने अस्तित्व को खो दे। सच्चा धर्म वही है जो नारी को त्याग के साथ साथ अधिकार भी दे, सम्मान के साथ साथ स्वतंत्रता भी दे। नारी शक्ति तभी पूर्ण होती है जब वो भय मुक्त होकर अपने निर्णय ले सके। श्री कृष्ण के जीवन में नारी शक्ति हर कदम पर दिखाई देती है। यशोदा का वात्सल्य, रुक्मिणी का समर्पण, सत्यभामा का स्वाभिमान और राधा का प्रेम, ये सभी मिलकर कृष्ण तत्व को पूर्ण करते हैं। ये दर्शाता है कि ईश्वर भी नारी शक्ति के बिना अपनी लीला नहीं रचते। नारी केवल सहभागी नहीं बल्कि सृष्टि की सह निर्माता है। नारी का सम्मान केवल पूजा तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर, समान सम्मान और समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। जब नारी शिक्षित होती है तो पीढ़ियां संस्कारित होती हैं। जब नारी सशक्त होती है तो समाज निर्भय होता है। नारी शक्ति को दबाना प्रकृति के प्रवाह को रोकने जैसा है और ये अंततः विनाश की ओर ले जाता है। नारी महिमा का सार यही है कि वो जीवन की धुरी है, वो प्रेम भी है, प्रज्ञा भी है और प्रलय भी है। वो सृजन की मुस्कान है और अन्याय के विरुद्ध उठी हुई तलवार भी है। नारी को समझना, सम्मान देना और स्वीकार करना ही सच्चे अर्थों में धर्म का पालन है। जब नारी अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है तभी सृष्टि कलयुग वो युग है जिसमें समय की गति तीव्र है पर मनुष्य का धैर्य क्षीण। ये युग बाहर से प्रगति का, भीतर से पतन का है। यहाँ धर्म शोर में दबा रहता है और अधर्म को तर्कों से सजाया जाता है। सत्य सरल नहीं रहा, वो बोझ बन गया है और असत्य को चतुराई का नाम दे दिया गया है। कलयुग में मनुष्य बाहरी चमक में उलझकर अपने भीतर की शांति खो बैठा है। उसे सब कुछ चाहिए पर आत्मा का ज्ञान नहीं चाहिए। इस युग में मनुष्य की प्रवृत्ति भोग की ओर झुकी हुई है। सुख क्षणिक हैं, फिर भी वही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं।
संयम को कमजोरी और त्याग को मूर्खता समझा जाने लगा है। रिश्ते स्वार्थ से बंधे हैं, प्रेम भी लाभ देखकर किया जाता है। माता पिता बोझ लगने लगते हैं और गुरु केवल औपचारिक पद बनकर रह जाते हैं। शिष्य ज्ञान नहीं, केवल प्रमाण पत्र चाहता है। कलयुग में वाणी कठोर है और मन अशांत। लोग अधिक बोलते हैं, कम सुनते हैं। विचारों में गहराई नहीं, केवल प्रतिक्रिया है। क्रोध शीघ्र आता है और करुणा दुर्लभ हो गई है। क्षमा को दुर्बलता माना जाता है, जबकि अहंकार को आत्मसम्मान कहा जाता है। मनुष्य स्वयं को सबसे ऊपर रखता है और शेष संसार को उपयोग की वस्तु समझता है। धर्म का स्वरूप भी बदल गया है। वो साधना नहीं, प्रदर्शन बन गया है। पूजा में भाव कम और दिखावा अधिक है। मंदिरों में भी मन भटकता है और बाहर निकलते ही वही पाप फिर शुरू हो जाते हैं। व्रत रखे जाते हैं पर संयम नहीं रखा जाता। शास्त्र पढ़े जाते हैं पर उनके अनुसार जीवन नहीं जिया जाता। धर्म को सुविधा के अनुसार अपनाया जाता है और असुविधा होते ही त्याग दिया जाता है। कलयुग में न्याय दुर्बल है और शक्ति ही सत्य बन जाती है। जो शक्तिशाली है वही सही माना जाता है। निर्धन की आवाज दब जाती है और धनवान की भूल भी गुण कहलाती है। विद्या बिकती है, विवेक बिकता है, यहाँ तक कि श्रद्धा भी व्यापार बन जाती है। मनुष्य स्वयं को बेचते बेचते ये भूल जाता है कि वो आत्मा है, केवल देह नहीं। इस युग में समय के साथ स्मृति भी क्षीण हो गई है। लोग अपने पूर्वजों को भूलते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। परंपरा को बोझ और संस्कृति को पिछड़ापन कहा जाने लगा है। आधुनिकता के नाम पर मूल्यों का त्याग हो रहा है। स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता बन गया है। कलयुग में मित्रता भी स्वार्थ पर टिकी है। जब तक लाभ है तब तक संबंध है। संकट आते ही लोग साथ छोड़ देते हैं। वचन का मूल्य नहीं रहा। वाणी से कहा गया वचन हवा में उड़ जाता है। मनुष्य स्वयं से भी झूठ बोलने लगा है और उसी झूठ को सच मानकर जीता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने भूमिका से भ्रमित हैं। सम्मान की जगह प्रतिस्पर्धा और सहयोग की जगह संघर्ष ने ले ली है। परिवार टूट रहे हैं, एकाकीपन बढ़ रहा है। भीड़ में रहते हुए भी मनुष्य अकेला है। उसके पास साधन बहुत हैं पर संतोष नहीं। कलयुग में भय स्थायी भाव बन गया है। भविष्य का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। इस भय से बचने के लिए मनुष्य और अधिक संग्रह करता है और उसी संग्रह में फंस जाता है। जितना पाता है उतना ही होने का डर बढ़ता जाता है। फिर भी कलयुग पूर्णतः अंधकार में नहीं है। यही इस युग की विशेषता है। जहां अधर्व तीव्र है वहीं उद्धार का मार्ग भी सरल है। इस युग में तप, यज्ञ और कठोर साधनाएं दुर्लभ है, पर करुणा अब भी सुलभ है। ईश्वर इस युग में कठिन नहीं, अत्यंत सहज है। कलयुग में नाम स्मरण को सर्वोच्च बताया गया है, क्योंकि मनुष्य के पास न समय है, न शक्ति, न स्थिरता। वो लंबी साधनाएं नहीं कर सकता, पर उसका हृदय पुकार सकता है। जब मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर का नाम लेता है तो वही नाम उसके लिए यज्ञ बन जाता है, वही तप बन जाता है। नाम स्मरण में न धन चाहिए, न विद्या, न शुद्ध उच्चारण की बाध्यता है, न विधि विधान का बोझ, केवल भाव चाहिए। कलयुग में ईश्वर भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। एक सच्ची पुकार, एक आंसू, एक क्षण का समर्पण और वही उद्धार का द्वार बन जाता है। इस युग में जो अहंकार छोड़ देता है वही सबसे बड़ा योगी है। जो क्षमा कर देता है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जो कम में संतुष्ट है वही वास्तव में समृद्ध है। कलयुग में महानता शोर में नहीं, मौन में छिपी है। कलयुग मनुष्य की परीक्षा का युग है। यहाँ परिस्थितियां कठिन हैं पर विकल्प सरल। जो नाम को पकड़ लेता है वो संसार के प्रवाह में डूबता नहीं। जो ईश्वर को याद रखता है वो स्वयं को भूलने से बच जाता है। अंततः कलयुग ये सिखाता है कि जब सब कुछ छिन जाए तब भी नाम शेष रहता है। जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तब भी नाम मार्ग दिखाता है। जब संसार साथ छोड़ दे तब भी नाम साथ चलता है। यही कलयुग का भक्ति वो मार्ग है जो मानव को ईश्वर के निकट ले जाता है। ये मार्ग ज्ञान या कर्म से भी श्रेष्ठ माना गया है। भक्ति का सार है निष्काम प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय की सारी शक्ति, इच्छा और भावनाओं को ईश्वर के प्रति लगाता है तब वही सच्ची भक्ति कहलाती है।
श्री कृष्ण ने भी अनेक अवसरों पर यह बताया कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। उसका हर कर्म, हर विचार, हर सांस ईश्वर की याद में लीन होता है। भक्ति का ये स्वरूप न केवल मन को शांति देता है, बल्कि जीवन के प्रत्येक कष्ट को सहने की शक्ति भी प्रदान करता है। भक्ति केवल शब्दों या मंत्रों तक सीमित नहीं है, यह हृदय की गहराई से उठने वाला प्रेम है। जब कोई भक्त ईश्वर को केवल अपने लाभ या इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं याद करता, बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनके चरणों में अपना मन, शरीर और आत्मा समर्पित कर देता है, तब वही निष्काम भक्ति कहलाती है। पुराणों और ग्रंथों में भक्ति का महत्व अत्यधिक बताया गया है। चाहे वो संतों की कथाएं हों या महापुरुषों के जीवन के उदाहरण, सभी में यही संदेश मिलता है कि भक्ति के बिना जीवन अधूरा है। भक्ति की शक्ति इतनी महान है कि ये जन्म और मृत्यु के बंधनों को भी तोड़ देती है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग है। ज्ञान योग और कर्म योग भी महत्वपूर्ण है, परंतु भक्ति योग आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति में व्यक्ति अपने अहंकार और लालच को त्याग देता है। वो केवल भगवान के लिए जीने लगता है और उनका आदेश, उनका स्मरण ही उसकी साधना बन जाता है। भक्त का मन सरल और निर्मल होता है। उसे किसी बाहरी वैभव की आवश्यकता नहीं होती। उसका सौंदर्य उसकी भक्ति में छिपा होता है। उसकी हर क्रिया, हर विचार ईश्वर की प्रीति में लीन रहता है। इस प्रकार भक्ति न केवल ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है, बल्कि ये जीवन को आदर्श, सरल और पवित्र बनाती है। भक्ति का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। कुछ भक्त भजन और कीर्तन में लीन रहते हैं, कुछ सेवा और साधना में, कोई उसे ध्यान और ध्यान धारणा में अनुभव करता है। पर सभी में एक ही मूल तत्व है, ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण। सच्ची भक्ति कभी किसी भय, लालच या स्वार्थ की मोहताज नहीं होती। ये केवल प्रेम और श्रद्धा के द्वारा प्रकट होती है। भक्ति में व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और केवल ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की महिमा में लीन हो जाता है। यही भक्ति की महानता है। श्री कृष्ण के भक्तों की कथाएं इस बात का प्रमाण है। उनके हृदय में हमेशा प्रभु का स्मरण रहता है। उनके जीवन में कोई भी कष्ट स्थायी नहीं होता, क्योंकि उनके मन में जो शक्ति भक्ति से आती है, वो उन्हें हर कठिनाई से पार लगा देती है। भक्ति की महिमा ये भी है कि ये न केवल व्यक्ति के लिए वरदान बनती है, बल्कि उसके समाज और परिवार के लिए भी मंगलकारी होती है। भक्त का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। उसकी भक्ति से वातावरण पवित्र होता है और समाज में प्रेम और सद्भावना का संचार होता है। इस प्रकार निष्काम भक्ति, समर्पण और श्रद्धा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन सरल, पवित्र और सुखमय बन जाता है। भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो भक्त सच्चे हृदय से उनके नाम का स्मरण करता है, वही जीवन में पूर्ण होता है। वो चाहे छोटे कष्ट में हो या बड़े विपत्तियों में, उसकी रक्षा होती है। भक्ति न केवल ईश्वर को प्रसन्न करती है, बल्कि भक्त के जीवन को भी दिव्य और पूर्ण बनाती है। सच्ची भक्ति में न कोई भय रहता है, न कोई संदेह, केवल प्रेम और समर्पण होता है। यही भक्ति की असली महिमा है। यही वो मार्ग है जो मानव को अंतिम मोक्ष, शांति और परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा, मुझसे जो भी प्रेम करता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। उसका जीवन हमेशा उज्जवल और सुखमय होता है। यही भक्ति की शक्ति है। इस प्रकार भक्ति केवल पूजा या मंत्रों का नाम नहीं है। ये जीवन की दिशा, मन की शुद्धि और आत्मा की शांति का मार्ग है। निष्काम प्रेम, अटूट श्रद्धा और समर्पण, यही सच्ची भक्ति है। यही कारण है कि भक्ति का कोई विकल्प नहीं। ये मानव जीवन का सर्वोच्च धर्म और सबसे बड़ी साधना है। भक्ति की महिमा अतुलनीय है। ये जन्मों के बंधन तोड़ती है, मन को शुद्ध करती है और जीवन को परम सुख से भर देती है। जो व्यक्ति भक्ति में लीन है, उसे संसार का कोई भय नहीं। उसका जीवन हर पल श्री कृष्ण के स्मरण में व्यतीत होता है और यही सबसे बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण के भक्तों की कथाएं इस बात का प्रमाण है। उनके हृदय में हमेशा प्रभु का स्मरण रहता है। उनके जीवन में कोई भी कष्ट स्थायी नहीं होता, क्योंकि उनके मन में जो शक्ति भक्ति से आती है, वो उन्हें हर कठिनाई से पार लगा देती है। भक्ति की महिमा ये भी है कि ये न केवल व्यक्ति के लिए वरदान बनती है, बल्कि उसके समाज और परिवार के लिए भी मंगलकारी होती है।
भक्त का जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। उसकी भक्ति से वातावरण पवित्र होता है और समाज में प्रेम और सद्भावना का संचार होता है। इस प्रकार निष्काम भक्ति, समर्पण और श्रद्धा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका जीवन सरल, पवित्र और सुखमय बन जाता है। भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो भक्त सच्चे हृदय से उनके नाम का स्मरण करता है वही जीवन में पूर्ण होता है। वो चाहे छोटे कष्ट में हो या बड़े विपत्तियों में, उसकी रक्षा होती है। भक्ति न केवल ईश्वर को प्रसन्न करती है, बल्कि भक्त के जीवन को भी दिव्य और पूर्ण बनाती है। सच्ची भक्ति में न कोई भय रहता है, न कोई संदेह है, केवल प्रेम और समर्पण होता है। यही भक्ति की असली महिमा है। यही वो मार्ग है जो मानव को अंतिम मोक्ष, शांति और परमात्मा की प्राप्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से कहा, मुझसे जो भी प्रेम करता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। उसका जीवन हमेशा उज्जवल और सुखमय होता है। यही भक्ति की शक्ति है। इस प्रकार भक्ति केवल पूजा या मंत्रों का नाम नहीं है। ये जीवन की दिशा, मन की शुद्धि और आत्मा की शांति का मार्ग है। निष्काम प्रेम, अटूट श्रद्धा और समर्पण, यही सच्ची भक्ति है। यही कारण है कि भक्ति का कोई विकल्प नहीं। ये मानव जीवन का सर्वोच्च धर्म और सबसे बड़ी साधना है। भक्ति की महिमा अतुलनीय है। ये जन्मों के बंधन तोड़ती है, मन को शुद्ध करती है और जीवन को परम सुख से भर देती है। जो व्यक्ति भक्ति में लीन है, उसे संसार का कोई भय नहीं। उसका जीवन हर पल श्री कृष्ण के स्मरण में व्यतीत होता है और यही सबसे बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन जीवन वो जीवन है जो निरंतर प्रेम, समर्पण और निष्ठा से भरा हुआ है। इस भक्ति से प्राप्त होने वाला अनुभव केवल शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इसे केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। भक्ति का मार्ग सरल है, पर उसकी शक्ति अनंत है। ये जीवन की हर विपत्ति में सहारा बनती है और हर सुख में आनंद बढ़ाती है। यही भक्ति की महिमा है, निस्वार्थ प्रेम, अटूट श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, वो कभी अकेला नहीं होता। वो हमेशा ईश्वर के सानिध्य में रहता है। उसकी भक्ति उसे जीवन की सभी बाधाओं से मुक्त कर देती है। यही भक्ति की सर्वोच्चता है। भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने अहंकार को त्यागता है और केवल ईश्वर में लीन होता है। ये भावना जीवन को शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनाती है। भक्ति के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए भक्ति ही जीवन का परम उद्देश्य और सर्वोच्च साधना है। अंत में भक्ति केवल पूजा, केवल मंत्र नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। श्री कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। जो भक्त ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम और अटूट श्रद्धा रखता है, वही भक्त। मोक्ष और लीला का रहस्य ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतिम भाग में प्रमुखता से सामने आता है। जीवन और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का मार्ग यही है कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को जानें। मोक्ष केवल जीवन और मृत्यु से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये जीव के वास्तविक स्वरूप की अनुभूति है। जीव का वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो नित्य, शुद्ध और अजर अमर है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में सभी जीवों के अंतर्निहित प्रेम और भक्ति के केंद्र हैं। उनका स्वरूप अनंत, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। राधा कृष्ण की लीला उसी परम प्रेम और आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। जो जीव इस लीला के रहस्यों को समझकर अपने हृदय में उन्हें स्थान देता है, वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति केवल कर्म और ज्ञान से नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति और समर्पण से प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सरल है, पर गहन है। ये मार्ग राधा कृष्ण की शरण में जाने से खुलता है। जब जीव पूरी श्रद्धा और प्रेम से कृष्ण के चरणों में अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देता है, तब उसकी आत्मा न केवल दुखों और भय से मुक्त होती है, बल्कि वो सच्चे आनंद, शांति और प्रेम में विलीन हो जाती है। ये अनुभव सांसारिक सुख और दुख से परे है। श्री कृष्ण की लीला केवल खेल या मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतीक है। उनकी लीला में प्रेम, करुणा, न्याय और भक्ति का समावेश है। ये लीला जीवों को ये सिखाती है कि मोक्ष के लिए उन्हें अपने अहंकार और सांसारिक बंधनों से ऊपर उठना होगा। लीला में भाग लेने वाला जीव केवल दर्शक नहीं रहता, बल्कि वो आत्मा की गहन अनुभूति और परम प्रेम का अनुभव करता है।
गोलोक, जो राधा कृष्ण की पूर्ण शरण और आनंद का प्रतीक है, मोक्ष का अंतिम लक्ष्य है। वहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध प्रेम और दिव्य आनंद का राज्य होता है। जब जीव इस दिव्य स्थान में पहुंचता है, तब वो केवल परमात्मा के साथ एकात्म अनुभव करता है। यही वो अवस्था है जिसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष का रहस्य ये है कि ये बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक भक्ति और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है। ज्ञान और कर्म आवश्यक हैं, परंतु पूर्ण भक्ति ही जीव को राधा कृष्ण के सानिध्य में मोक्ष दिलाती है। ये भक्ति निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें कोई स्वार्थ या लालच ना हो। श्री कृष्ण की लीला में प्रत्येक चरित्र और घटना का आध्यात्मिक अर्थ है। ये लीला जीवों को उनके अपने अहंकार और मोह से मुक्त करने का साधन है। जब जीव इस लीला में भाग लेता है, तब वो न केवल परमात्मा की महिमा को जानता है, बल्कि अपने अंदर की आत्मा की शुद्धता और शांति को भी अनुभव करता है। मोक्ष का ये स्वरूप केवल मुक्त होने का अनुभव नहीं है, बल्कि ये जीव के लिए शाश्वत आनंद और प्रेम का स्रोत बन जाता है। जब जीव गोलोक में पहुंचता है, वो केवल दर्शन करने वाला नहीं रह जाता, बल्कि वो राधा कृष्ण की अनंत भक्ति और प्रेम में लीन हो जाता है। ये अवस्था अपार आनंद, संतोष और दिव्यता से परिपूर्ण होती है। लीला और मोक्ष का संबंध गहरा है। लीला जीव को अपने अहंकार और सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का माध्यम है। मोक्ष वो परिणाम है जो लीला के मार्ग का अंतिम उद्देश्य है। राधा कृष्ण की शरण में जाने वाला जीव न केवल जन्म मरण से मुक्ति पाता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक परिपूर्णता, प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। अंततः मोक्ष और लीला का ये रहस्य सभी जीवों के लिए सार्वभौमिक है। ये ज्ञान हमें ये समझाता है कि सांसारिक जीवन केवल प्रारंभिक माध्यम है और उसका अंतिम उद्देश्य आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन और दिव्य प्रेम में विलीन होना है। राधा कृष्ण की शरण में जाने वाला जीव ये अनुभव करता है कि सच्चा सुख केवल परमात्मा के प्रेम और भक्ति में ही है। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतिम भाग में मोक्ष और लीला का रहस्य जीवों के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये संदेश सरल है, परंतु अत्यंत गहन। राधा कृष्ण की शरण में पूर्ण भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है और यही मार्ग मोक्ष और शाश्वत आनंद का साधन है। जो जीव इस मार्ग पर चलता है, वो न केवल जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि उसे वास्तविक दिव्यता और परम प्रेम का अनुभव होता है। अंततः मोक्ष और लीला का रहस्य ये है कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि परम प्रेम और भक्ति में पूर्ण आत्म साक्षात्कार है। राधा कृष्ण की शरण में ये अनुभव साकार होता है। ये मोक्ष न केवल मृत्यु के बाद मिलता है, बल्कि ये जीव के जीवन में ही अनुभव होने लगता है, जब वो अपने हृदय में निष्काम भक्ति और प्रेम स्थापित करता है।